नमस्कार साथियों। देखिए, आज रिप्रोडक्टिव हेल्थ के 7 नंबर के पार्ट में एसटीडी पर चर्चा करेंगे। भैया, एसटीडी क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, लैंगिक संसर्गशील रोग। यानी इस प्रकार के रोग जो सहवास क्रिया, सेक्स क्रिया या मेल फीमेल के आपस में सेक्स क्रिया के कांटेक्ट के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, उन रोग को एसटीडी कहा जाता है। लैंगिक संचरणशील रोग के नाम से जाना जाता है। तो विशेष बात मैं इसमें एक चीज पहले शुरुआत में बता देता हूं कि अपनी पत्नी बहुत अच्छी होती हैं, सभी की पत्नियां बहुत अच्छी होती हैं, तो सिर्फ सेक्स अपनी पत्नी के साथ करें, शारीरिक संपर्क सिर्फ अपनी पत्नी के साथ बनाएं। बहुलैंगिक संपर्क से बचें। बहुलैंगिक संपर्क से यदि आप बच सकते हैं तो ये जो बोर्ड पर जो रोग लिखे हैं, जिनकी स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग जल्दी से, मैं अलग हो गया, ले लिया, तो बच सकते हैं। यदि आपने कहीं अपनी पत्नी को छोड़ा और दूसरे के साथ मुख्य रूप से सेक्स करने की कोशिश की छुपकर, तो निश्चित तौर पर ये रोग आप लोगों पर आक्रमण कर सकता है। तो अवॉइड अननोन वुमेन, अवॉइड सेक्स ऑफ अननोन वुमेन, यानी कि अपरिचित महिला के साथ मुख्य रूप से सेक्स नहीं करना चाहिए। अब आप लोग सोच रहे हो कि चलो मेरे पड़ोस में रह रहे या मेरे फ्रेंड सर्किल में कोई फीमेल है, उसके साथ सेक्स कर लो। सर ने तो अननोन वुमेन बोला है। नहीं, मेरा मतलब है सिर्फ और सिर्फ सेक्स के लिए अपनी पत्नी ही परिचित है। इसके अलावा दूसरी फीमेल बहुत अच्छी फास्ट फ्रेंड है, वह भी मुख्य रूप से परिचित नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके डिसीज के बारे में तो पता ही नहीं है। हो सकता है उस फीमेल को डिसीज हो, वो कहे कि चलो इसमें भी फैला दो, ये जब इसमें फैलेगा तो ये अपनी पत्नी के साथ करेगा तो उसके पूरे परिवार को हो जाएगा। इस प्रकार के भी दुश्मन इस देश में बैठे हुए अपने साथ, आस पड़ोस में बहुत सारे। तो भैया, मेरा हाथ जोड़कर सभी से निवेदन है कि सिर्फ अपनी पत्नी के साथ ही मुख्य रूप से सेक्स करें। तो चलिए आप और हम लोग शुरुआत करते हैं एसटीडी पर। तो एसटीडी की फुल फॉर्म पता ही चल गई, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। तो सबसे पहला सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज कौन सा है? एड्स। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इनका ट्रांसमिशन कैसे होता है? सबसे पहले आप और हम लोग ट्रांसमिशन, इस चार्ट में कहीं लिखा नहीं है तो मैं ट्रांसमिशन बताता हूं। सबसे पहले इसका जो पैथोजेंस होता है, जिसको प्रेजेंट टाइम में एचआईवी कहा जाता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। जब इसकी खोज हुई थी उस समय इसको HCLV थर्ड के नाम से जाना जाता था। ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस थर्ड कहा जाता था, लेकिन प्रेजेंट में इसको HIV के नाम से जाना जाता है। जब अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी की पत्नी या फीमेल के साथ सेक्स करते हैं और वेश्यावृत्ति करते हैं तो 100% मान के चलिए, निश्चित तौर पर ऐसी महिलाओं के साथ मुख्य रूप से सेक्स किया तो निश्चित ये बीमारी उत्पन्न होनी है। तो इस प्रकार से ट्रांसमिशन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा भी हो सकता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के द्वारा भी मुख्य रूप से हो सकता है कि भाई जिसमें एड्स है उसके ऑर्गन को दूसरे में लगा दिया गया तो उससे भी मुख्य रूप से हो सकता है। यदि एड्स वाला व्यक्ति किसी नाई के पास जाकर अपनी सेविंग बनाता है, उसके उस्तरे का प्रयोग कहीं कर लिया गया तो उसके द्वारा भी हो सकता है। यदि डिस्पोजल सिरिंज का यूज नहीं किया गया तो भी मुख्य रूप से ये बीमारी हो सकती है। तो ये ट्रांसमिशन है। सेक्स के अलावा इनके माध्यम से भी मुख्य रूप से ये बीमारी उत्पन्न हो सकती है। तो ये फिर आते इसके कैरेक्टर बताया जाता है कि HT सेल को ये नष्ट कर देता। बॉडी में ये वायरस जैसे ही एंटर होता है तो सबसे पहले हेल्पर टी सेल पर आक्रमण कर देता, और जैसे ही हेल्पर टी सेल नष्ट हुई तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी, और एंटीबॉडी नहीं बनेगी, विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर उत्पन्न हो गए। विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर जैसे बुखार का आना, फीवर बने रहना, रात को पसीना आना। क्या रात को मुख्य रूप से क्या होता है? पसीना आता है, नींद नहीं आती है, बेचैनी होती है। क्या होती है? बेचैनी मुख्य रूप से होती है। और जो लिम्फ ग्लैंड्स होती हैं वह स्पष्ट तौर पर मैंने लिख दिया, लिम्फ ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है। क्या आ जाती है? लिम्फ ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है। और वेट लॉस होता है। इसके मेन सिम्टम्स हैं ये। ठीक, फिर आता है पहचान, आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन में बताया जाता है कि एलिसा नामक एक टेस्ट लगाया जाता है। बिल्कुल अंडरलाइन किया हुआ मैंने एलिसा को।
एलिसा नामक टेस्ट लगाया जाता है। इस टेस्ट के द्वारा मुख्य रूप से ब्लड, इस टेस्ट में ब्लड को निकाला जाता है और ब्लड की जांच की जाती है। यदि HIV वायरस उसमें प्रेजेंट है तो स्पेशल टाइप के एंटीजेंस पाए जाएंगे। तो ये मुख्य रूप से क्या है इसका आइडेंटिफिकेशन। फिर आता है कंट्रोल। जो मैंने ट्रांसमिशन बताए थे उसके अपोजिट नहीं शब्द उपयोग कर लें तो इसका क्या हो जाता है, ट्रीटमेंट हो जा वो सॉरी नियंत्रण हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। यानी कि जो अननोन वुमेन है उसके साथ सेक्स को अवॉइड करें। नाऊ के पास जा रहे हैं तो मुख्य रूप से उस तरह को स्लाइस करवा लें। डिस्पोजल सिरिंज का यूज़ करें। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान एलिसा टेस्ट लगा लें। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के दौरान भी मुख्य रूप से ऑर्गन की जांच कर लेना चाहिए कि HIV वायरस तो कहीं नहीं है, पहली चीज। फिर आता है मेडिसिन। मैंने आपको बताया कि आज तक यह ला इलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है कि HIV के प्रवेश करने पर उसको समाप्त कर दिया जाए और व्यक्ति सही हो जाए। तो लेकिन मुख्य रूप से डॉक्टर के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं समय समय पर। तो कुछ इंजेक्शन या कुछ मेडिसिन मुख्य रूप से जरूर डेवलप कर ली गई हैं। जैसे कि बुल्गारिया के वैज्ञानिकों ने टियास नामक इंजेक्शन एक तैयार किया, TIAS नामक इंजेक्शन तैयार किया। यदि किसी में HIV वायरस है तो यह मुख्य रूप से रोकने का कार्य करता है, यानी कि अगले व्यक्ति में फैलने से रोकने का कार्य करता है। ये है जरूर। जीन थेरेपी भी मुख्य रूप से अपनाई जा सकती है। AZT मेडिसिन जो औषधि है उसका भी यूज मुख्य रूप से किया जा सकता है। और 1991 में WHO द्वारा एक सम्मेलन मुख्य रूप से उपयोग किया गया था, उसमें कंपाउंड Q नामक औषधि को बहुत ही कारगर साबित किया गया। तो ये मुख्य रूप से इसका क्या है, ट्रीटमेंट। अब देखिए हिस्ट्री इसकी अभी आपको जाननी है, बहुत महत्वपूर्ण है। 1981 में अमेरिका में मुख्य रूप से सबसे पहले इसको खोजा गया था। अमेरिका में सबसे पहले इसको खोजा गया था। इंडिया में एक सुनीति नामक डॉक्टर थे जो मद्रास मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे। इन्होंने मुख्य रूप से इसके ऊपर सबसे पहले खोज शुरुआत की थी, बहुत सारे रिसर्च की थी। इन्होंने मुख्य रूप से ये एक इस प्रकार की बस्ती में गए, ये जो डॉक्टर थे सुनीति, ये वैश्यवृत्ति प्रोस्टिट्यूट का बिजनेस चलता, उस बस्ती में गए। वहाँ मुख्य रूप से 200 महिलाओं के सैंपल लिए, ब्लड सैंपल लिए, और बेलूर की जो लैब थी उस बेलूर की लैब में इन 200 जो ब्लड सैंपल लिए गए थे वहाँ इनको पहुँचाया गया। तो वहाँ पहुँचाया गया तो जब इनके सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई तो सैंपल की रिपोर्ट में 6 ब्लड सैंपल HIV पॉजिटिव पाए गए। लेकिन चूंकि उस समय इतना टेस्ट इंडिया में डेवलप नहीं था तो इस वजह से अमेरिका में जो हॉपकिंस यूनिवर्सिटी थी उन्होंने मुख्य रूप से इन 6 पॉजिटिव को मुख्य रूप से कहाँ पहुँचाया, उस यूनिवर्सिटी में पहुँचाया। तो वहाँ से भी मुख्य रूप से जो रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में ये बताया गया कि ये जो ब्लड सैंपल हैं ये ब्लड सैंपल HIV पॉजिटिव हैं। तो इस प्रकार से भारत में 1986 में सबसे पहले मद्रास में वैश्यवृत्ति करने वाली महिलाओं में इसकी खोज हुई, प्रोस्टिट्यूट बिजनेस करने वाली फीमेल में इसको खोजा गया। तो ये मुख्य रूप से क्या है, एड्स बीमारी पर इतना तैयार करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है ये आपका। इस चार्ट को पहले मैं सोच रहा था कि एक एक करके वीडियो बना दूं, लेकिन बाद में मेरे दिमाग में आया कि बच्चे कंपैरेटिव स्टडी करके बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। तो इस वजह से मेरे द्वारा ये कंपैरेटिव चार्ट बनाया गया और इनको आप बिल्कुल एक एक कंपैरिजन कर लें, कौन सा कैरेक्टर कहाँ पर है, और आप बहुत अच्छे ढंग से याद रख सकते हैं। तो दूसरा आता है गोनोरिया। गोनोरिया मुख्य रूप से जो बैक्टीरिया है, निसेरिया गोनोरियाई नामक बैक्टीरिया है, उसके द्वारा मुख्य रूप से ये उत्पन्न होता है। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं, यह सिम्टम्स क्या होते हैं, यह जो डिसीज है फीमेल में शो नहीं होती है, फीमेल में इसके लक्षण उत्पन्न नहीं होते। फीमेल सिर्फ कैरियर का कार्य करती है, यानी वाहक का कार्य करती है। ऐसी फीमेल में ये गोनोरिया बीमारी है, उसके साथ किसी मेल ने किए तो मेल में मुख्य रूप से ये बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। और अब यह मेल किसी दूसरी फीमेल के संपर्क में आती है अपनी पत्नी को छोड़कर, तो मुख्य रूप से उसमें भी ये रोग उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार से इसका ट्रांसमिशन सतत होता चला जाएगा। तो ये इसका संचरण है, विशेष ध्यान रखें, अवॉइड अननोन वुमेन, बिल्कुल। तो ये चीज होता है।
मेल के यूरिथ्रा का जो मुंह होता है उस पर खुजली होती है, यूरिनेशन के दौरान वाइट पस निकलता है, रेड कलर का होता है, और जो यूरिनेशन में यूरिन जो निकलता है वो गर्म होता है, हॉट होता है। विशेष मुख्य रूप से ध्यान रखना, बहुत अच्छा कैरेक्टर है ये। यूरिन मुख्य रूप से कैसा निकलता है, गर्म होता है। और ग्लांस पेनिस पर मुख्य रूप से सूजन आती है। ग्लांस पेनिस समझते ना आप लोग, पेनिस का जो पिंक रेड कलर का जो भाग है वह ग्लांस पेनिस या शिश्न मुंड कहलाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। और इस प्रकार की फीमेल जिसमें ये डिसीज है वह बंद होती, स्टेरॉइड होती, यानी संतान उत्पन्न नहीं कर पाएगी। लक्षण भले ही नहीं दिखाई दें, कैरेक्टर भले ही नहीं दिखाई दे, लेकिन वह संतान पैदा नहीं कर पाएगी। तो ये मुख्य रूप से क्या हुआ, इसके सिम्टम्स होते हैं। फिर इसकी पहचान, तो पहचान तो स्वाभाविक है, ये लक्षण उत्पन्न हो तो वह पहचान हो तो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर मुख्य रूप से पहचान कर लेगा, टेस्ट कर लेगा। और यदि ये आपका निसेरिया गोनोरिया नामक बैक्टीरिया निकलता है तो ये सिद्ध हो जाएगा कि मुख्य रूप से निश्चित ये बीमारी है। लेकिन तब भी कौन से आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर है, ग्लांस पेनिस और स्क्रोटम वाले भाग में सूजन आ जाती है, यूरिन करते समय जलन हो तो आप डॉक्टर के पास जाएं। फिर आता है नियंत्रण कंट्रोल, अवॉइड सेक्स अननोन वुमेन। देखिए वही चीज सभी में लिखा होगा, नियंत्रण में आप पूरे पढ़ेंगे तो ठीक है। फिर इस दौरान मुख्य रूप से क्या किया जाता है, सल्फेनोमाइड, पेनिसिलिन, एम्फिसिलिन और की उपयोग करना चाहिए। सल्फेनोमाइड्स जो ड्रग्स है बहुत इफेक्टिव है, पेनिसिलिन, एम्फिसिलिन जो एंटीबायोटिक्स हैं यह भी मुख्य रूप से डॉक्टर के द्वारा प्रयोग की जाती हैं। और सबसे पहली बात तो मुख्य रूप से ये है कि इस प्रकार के जो रोग होते हैं तो उनमें साफ सफाई बहुत आवश्यक है। तो रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक्ट पार्ट हैं उनकी आप क्लीनिंग समय समय पर अवश्य करते रहें। फिर आता है तीसरे नंबर पर सिफिलिस उपदंश, मुख्य रूप से आता है ट्रेपोनीमा पैलिडम बैक्टीरिया द्वारा मुख्य रूप से यह बीमारी होती है। यह बीमारी की 3 स्टेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज में मुख्य रूप से क्या होता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन के शीर्ष वाले भाग पर घाव उत्पन्न हो जाता है। यानी कि कॉपुलेटरी जो ऑर्गन है, कॉपुलेटरी ऑर्गन यानी मैथुन क्रिया करने के फल से जिन ऑर्गन का यूज होता है मेल और फीमेल के, उनके जो शीर्ष भाग होते हैं वह मुख्य रूप से घाव उत्पन्न हो जाता है उनमें। सेकेंड स्टेज, यदि इस स्टेज में मुख्य रूप से ट्रीटमेंट नहीं ली गया तो सेकेंड स्टेज आएगी। सेकेंड स्टेज में जो लिम्फ ग्लैंड होती है वह ड्राई हो जाती है, माउथ में अल्सर यानी घाव उत्पन्न हो जाते। अब यहाँ भी मुख्य रूप से इसका क्या ट्रीटमेंट नहीं लिया गया तो थर्ड स्टेज में हार्ट, लंग्स और नर्वस सिस्टम पर अटैक हो जाता है। ऐसे जो नर होते हैं वह मुख्य रूप से याददाश्त खो जाती है, पागलपन आ जाता है, अर्थात यह रोग नर में बहुत अधिक इफेक्टिव होता है। ब्लड टेस्ट के द्वारा मुख्य रूप से इस रोग की सही पहचान की जा सकती है। यदि ये लक्षण उत्पन्न होते हैं तो डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर ब्लड टेस्ट लगाएगा और पहचान कर लेगा, ठीक है। फिर वही लिखा अवॉइड सेक्स, और इस प्रकार का व्यक्ति जो इस रोग से पीड़ित है तो उसके बर्तनों का उपयोग नहीं करना चाहिए, उसके बर्तनों का उपयोग नहीं करना चाहिए, उनके कपड़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। यानी कि उसको सीधे सीधे क्या कर दिया जाए, सेपरेट कर दो और डॉक्टर के पास चले जाओ। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स का मुख्य रूप से डॉक्टर की सलाह पर करना चाहिए। ये इसका क्या है, ट्रीटमेंट होता है। फिर आता है आपका 4th नंबर पर जेनाइटल हर्प्स, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस द्वारा मुख्य रूप से ये बीमारी उत्पन्न होती है। इस बीमारी में कौन कौन से सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं, इस बीमारी में फफोले उत्पन्न होते हैं, फिर ये सही हो जाते हैं, फिर से उत्पन्न होते हैं, पुनः मुख्य रूप से बार बार उत्पन्न होते रहते हैं। कॉपुलेटरी ऑर्गन में पेन उत्पन्न होता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन में पेन उत्पन्न होता है। कॉपुलेटरी ऑर्गन तो समझते ना, मैथुन अंग, मैथुन अंग मतलब सेक्स क्रिया करने वाले अंग जो होते हैं उनको मैथुन अंग कहा जाता है। चाहे मेल के हों कि फीमेल में, उनमें पेन उत्पन्न होता है। तो आइडेंटिफिकेशन यानी फपोले पड़ रहे हैं कॉपुलेटरी पार्ट में तो आप डॉक्टर के पास जाएं, आइडेंटिफिकेशन करवा लें। देखिए गोले में मैंने लिखा बहुलैंगिक संपर्क, ऊपर से ही चला आ रहा है। बहुलैंगिक संपर्क का मतलब समझ रहे हैं, मैं आपको एक इन शॉर्ट बता दूं, अपनी पत्नी को छोड़ दो और शेष के अलावा यदि सेक्स करते तो वह बहुलैंगिक संपर्क हो गया।
क्लियर, शुद्ध भाषा में मैंने बताया है। तो ये फिर नो इफेक्टिव मेडिसन, इसके लिए आज दिनांक तक कोई प्रभावशाली दवा नहीं बनी है। तो ये फिर आता है ट्राइकोमोनियसिस। ट्राइकोमोनियसिस एक प्रोटोजोअन्स डिसीज है। ट्राइकोमोनास वेजाइनैलिस द्वारा उत्पन्न होता है। यह रोग ट्राइकोमोनास वेजाइनैलिस द्वारा उत्पन्न होता है और ट्राइकोमोनास वेजाइनैलिस एक प्रोटोजोअन्स पैथोजेंस है। तो वेजाइनैलिस वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब तात्पर्य यह है कि निश्चित तौर पर मुख्य रूप से यह बीमारी योनि यानी वेजाइना से संबंधित है। यह बीमारी किससे, योनि अर्थात वेजाइना से रिलेटेड होती है। तो देखिए वेजाइना से व्हाइट फ्लूइड निकलता है, यानी वेजाइना किस में पाई जाती है, फीमेल में, तो व्हाइट फ्लूइड निकलेगा। यदि व्हाइट फ्लूइड निकल रहा है तो डॉक्टर के पास चले जाए, ऐसी फीमेल को बोल दें। अपनी पत्नी में भी निकल रहा है तो बोल दे। वैसे इस तौर पर क्या है, ये जो बीमारियां सारी हैं इसमें थोड़ा सा मेल फीमेल शर्म करते हैं बताने में एक दूसरे को, तो विशेष ध्यान रखें शर्म ना करें। तो और वेजाइना में खुजली होने लगती है। वेजाइना में क्या होती है, पस तो निकलता ही है, साथ साथ खुजली भी मुख्य रूप से होती है। तो ये पहचान, वही व्हाइट फ्लूइड निकले तो आप पहचान जाएं कि मुख्य रूप से आपके ये बीमारी ट्राइकोमोनियसिस हो चुकी है। तो ये अवॉइड सेक्स ड्यूरिंग डिसीज पर्सन्स, मतलब जो सेक्स डिसीज हो चुका है तो उसके साथ सेक्स ना करें विशेष तौर पर, मुख्य रूप से ये आपका है ट्राइकोमोनियसिस। तो इसमें एक चीज और बताने जा रहा हूं आपके ट्रीटमेंट के लिए। मेल और फीमेल का इलाज एक साथ किया जाता है। क्या मेल और फीमेल का इलाज मुख्य रूप से कैसे एक साथ किया जाता है, तो विशेष ध्यान रख लें कि मैं यहां लिख दिया मेल फीमेल का इलाज एक साथ करना चाहिए। और इसमें जो ड्रग्स होती है वह मेट्रोलिन डॉक्टर की सलाह पर लेना चाहिए। फिर आता है 6 नंबर पर NGU, नॉन गोनोकियल यूरेथ्राइटिस नामक बीमारी निसेरियाई गोनेरियाई द्वारा मुख्य रूप से होती है। इस बैक्टीरिया के द्वारा, वही बैक्टीरिया जो आपका ये बैक्टीरिया लिखा है, इसी प्रजाति के बैक्टीरिया के द्वारा मुख्य रूप से यह होता है। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, यूरिथ्रा में सूजन, पेन, यूरिथ्रा यानी मूत्र मार्ग, यूरिथ्रा का मतलब मूत्र मार्ग, उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, पेन होगा। फिर ओवर जेनाइटल एंड बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन, जब यूरिनेशन करते, यूरिनेशन का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, यूरिनेशन का मतलब होता है सीधे सीधे कि जब यूरिन को बाहर निकाला जाता है तो उस दौरान जलन उत्पन्न होती है, दर्द उत्पन्न होता है, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको मुख्य रूप से डॉक्टर इलाज कर सकता है। तो ये इसके अलावा यूरिन के साथ पस निकलता है, यह भी एक पहचान का लक्षण है, यूरिन के साथ पस निकलता है। फिर अवॉइड सेक्स ड्यूरिंग डिसीज टाइम, यानी कि किसी मेल फीमेल में ये बीमारी है तो उस दौरान मुख्य रूप से क्या, सेक्स को अवॉइड करना चाहिए, ये इसका क्या है। फिर टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स का उपयोग करना चाहिए, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स का उपयोग करना चाहिए। तो आप लोग देख रहे हैं कि मैंने आपको 6 डिसीज बताई। 6 डिसीज में आपको मैंने कंट्रोल एक ही बताया, क्या कंट्रोल एक ही बताया, जो सिम्टम्स उत्पन्न हुए उसी सिम्टम्स को मैंने आइडेंटिफिकेशन में लिया। एड्स में एलिसा टेस्ट द्वारा लगाया गया था, विशेष ध्यान रख लें। तो कंट्रोल मुख्य रूप से आपको लास्ट में मैं ये एक चीज कह देता हूं, उन्हें बार बार कहने की एक मेरी आदत जो क्यों है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, चाहे नीट एग्जाम हो चाहे 12th बोर्ड एग्जाम हो किसी भी स्टेट का, तो जिससे आप उसको ये सोचें कि ये निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए, इस वजह से मैं रिपीट कर रहा हूं। तो अवॉइड अ नॉन वोमेन सेक्स विद सेक्स, यानी कि दूसरी महिलाएं जितनी भी मिल जाएं, कोई भी कुछ कहे महिला, लेकिन उसके साथ सेक्स ना करें।